लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं. And there's a lot of resources available and you can do it. तो we will start अभी थोड़ा. I have planned a couple of things जो मैं चाहती हूँ आपसे share करना, which I will share with you. So there are two basic things which I feel, which if you develop in the course of your journey of preparation, you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको अपनी खुद की strategy बनानी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है. जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, बस स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं. हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है. हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है. तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी. और इसलिए डरना नहीं है. अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है. आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी. पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है. खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीव रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्ज़ाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and जैसे sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीज़ें हैं, one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीज़ें I'll tell you. जैसे sir had pointed out, फिर से I'll say there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज़, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं. डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड. पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए. The second important thing is the previous year question papers. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है. हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए. हर दिन हाफ एन आवर या 15 मिनट्स वहाँ पे स्पेंड कीजिए. गो थ्रू द पेपर्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन. नाउ मूविंग ऑन, सर टोल्ड यू अबाउट द फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन. क्या पड़ाव होते हैं. दिस प्रिलिमिनरी एग्जाम, दिस मेंस एंड देन दिस पर्सनालिटी टेस्ट. तो when we study the preparation journey of ours, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे learn करते हैं, how you revise. That's first part. And the second part is attempting the paper. How you are approaching the answer writing, how you are attempting the question in your preliminary examination, how many attempts you are making, या कैसे क्या हो रहा है, or the presentation of your answer. This is the second part and this is equally important. कई बार ऐसा होता है, किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटेरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. और वहाँ पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहाँ पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं.
तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्टडी पार्ट. वट एवर वी हैव टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ना है. लॉट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स दैट वी हैव. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, करंट अफेयर्स वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रेपरेशन. कोई आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टैटिक होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने चैप्टर्स हैं, पढ़ लीजिए. इतना डायनामिज्म नहीं. करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है. मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इसराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इसराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में. तो न्यूज़पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रेपरेशन. मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ सीखा. आई यूज्ड टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसका स्पेशली आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये ज़रूरी है, सही है. कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स. अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है. आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, किसी न किसी ने लिखा होता है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी तरीके से वो शुरू करते हैं, इंट्रो देते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं. तो कैसे आपका आंसर लिखना है, ये भी आप वहाँ से सीख सकते हो. हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर. फिर अपन ऐसे का भी अपना पेपर है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ये चीज़ हेल्प कर जाएंगी. इसलिए मेकिंग योर ओन नोट्स विल रियली हेल्प यू. एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि द मोर ऑर्गेनाइज्ड माई नोट्स वर, द बेटर माई आंसर्स वर. जब हम नोट्स को सही तरीके से बना रहे हैं, किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट उसके जान रहे हैं, तो जब फाइनली हमें पूछा जा रहा है वो, और हम उसके आंसर राइटिंग, वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग फॉर इट, देन वी विल बी एबल टू comprehend our views and arrange the answer in a better manner. So that is the importance of reading the newspaper and making notes out of it. रही बात कि if something leaves out, compilations आते हैं. So what you can do, what I used to do, I used to read the newspaper, make my own notes. उसमें it will take about 1.5 hour, 2 hours for you. And at the end of the month, you can go through the compilation of any current affairs magazine. Vision comes out with one compilation. And so you can go through this compilation at the end of the month. उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस आउट हो गई होगी तो उसमें वो कवर हो जाएगी. कुछ एडिशंस आपको मिलेंगे वहाँ से, वो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं. सो दिस वाज वन कि न्यूज़पेपर को कैसे यूज़ करना है. एंड व्हाइल आई मेड माई नोट्स, आई कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू द डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स. जैसे पॉलिटी का हो गया, व्हाइल यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, वो आप पॉलिटी सेक्शन में डाल दीजिए. एनवायरमेंट का अलग सेक्शन बना सकते हैं. देन यू हैव इकोनॉमी, यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज आते हैं. ऐसे करके आप अपने नोट्स को कैटेगराइज कीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कवरिंग अप द सिलेबस. ठीक है, मूविंग ऑन. हाँ, नोट मेकिंग में कई बार आता है कि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है. एक चीज़ मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि आप अगर आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेक इट इन अ प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर. अल्टीमेटली वी हैव टू राइट आंसर्स, वहाँ पे प्लेन शीट मिलेगा, कोई रूल पेजेस नहीं रहने वाले. सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डे वी आर मेकिंग नोट्स. मेक योर नोट्स इन लूज शीट्स ऑफ पेपर. उससे एक और फायदा है, कोई भी चीज़, जैसे कोई एक टॉपिक आपको मिल रहा है अभी न्यूज़पेपर में, हो सकता है 10 days आफ्टर दैट यू अगेन गेट एन आर्टिकल ऑन द सेम, राइट. So you can you make notes and then you make addition to the same topic on another page and you attach the things together. ऐसे करके the organization of your notes will be better and understanding भी आपकी उससे enhance होगी. So try and make your notes on plain A4 size sheet of paper, right? Next thing which I'll talk about is कि मैंने एक अपनी छोटी सी डायरी, एक डेटा बुक टाइप की बनाई थी. कई बार whenever we read newspapers we come across some facts. जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें फाउंड आउट कि चलिए 38% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के या स्टंटेड, मालनरिश्ड हैं, ऐसा कुछ डेटा कभी भी आपको मिल सकता है न्यूज़पेपर में. समटाइम्स यू गेट कि पार्लियामेंट में इस बार इतना अटेंडेंस रहा है. कई बार यू गेट कि यू नो देयर इज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम व्हिच इज कमिंग आउट विद सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड द गवर्नमेंट इज आल्सो पेइंग अटेंशन ऑन इट.
तो ऐसा कुछ भी, इफ़ यू गेट अ रैंकिंग, इफ़ यू गेट अ फैक्ट, कोई भी डेटा आपको मिलता है, आप इसको अलग से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं।